हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर 1.1 के थ्योरी के बारे में पहले एक वीडियो हम पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हम लोग संख्या पत्ती के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या सब पढ़ चुके हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमारा पार्ट 2 इसका थ्योरी का वीडियो बना रहे हैं, पार्ट चैप्टर 1.1 का। तो इसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहा जाता है। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जिससे p/q के रूपों में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूपों में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं तो p/q किसको बोला जाता है। देखिए p/q का मतलब क्या होता है। p का मतलब होता है जो ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अगर अंश और हर देखिए कैसे याद रखना है। नीचे जब हम लोग खेत में जुताई करते हैं तो हर को नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला हर हो गया, ऊपर वाला बचा जो अंश हो गया, ठीक है। तो आप p/q भी बोल सकते हैं, a/b भी बोल सकते हैं, जो इच्छा करे जो भी बोल सकते हैं, c/d भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x/y भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल मान होता है। इसी की वजह से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बस p/q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अंश और हर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें कुछ नोट्स होता है। इसमें पहले जानना है कि कौन सी संख्या परिमेय होता है। पहला इसमें देखिए p और q के क्या होना चाहिए, HCF हमेशा अंश बटा हर का HCF हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें नोट्स है, इसमें फॉलो करना चाहिए q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान जो होगा हर का मान हमेशा मतलब क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल देकर फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। 2/10 हो गया, ठीक है। इसके बाद √4 हो गया, ठीक है। 5 हो गया, 1.666, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ETC, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले हमारा क्या नियम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहला इसमें तो p/q के तो 2 जैसे ले लीजिएगा, तो 2 लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p/q, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अंश भाई हर के रूप में दर्शा दिया, ठीक है। तो p/q के रूप फॉर्म में हो गया। लेकिन इसमें जो नोट्स है ये भी फॉलो होना चाहिए। अगर इसमें फॉलो नहीं होगा तो समझिए कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले p और q के HCF निकालिए। तो जब इसके HCF निकालेंगे 1 और 2 के, तो हमेशा क्या आएगा 2 से जाएगा, तो HCF इसका हमेशा हमारा क्या हो गया 1 आएगा। तो हमारा संख्या जो है परिमेय संख्या, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है ना इसका मान क्या है 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है, इसलिए हमारी संख्या क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 2/5 को देखते हैं। जब 2/5 पहले हमारा तो p/q इसका जो परिभाषा है हमारा फॉलो कर रहा है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2/5 जब हम लिए तो p/q के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन इसका जो हमारा नोट्स वाला है p और q के HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले इसमें छोटा है इसको रख दिए और इसके HCF निकालते हैं। जो छोटा होता है आगे रखते हैं, बड़ा उससे मतलब ना है, बस छोटा को आगे बड़ा कर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर ऊपर से 2 उतरेगा, ठीक है। तो इसका HCF भी हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन q के मान क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है ये भी संख्या जो हमारा है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए 4/5 4/10 है। तो 4/10 हमारा ये अगर ऐसे मूल रूप से देखा जाता है तो परिमेय संख्या नहीं है। काहे नहीं, इसका रीजन है, आइए आपको साथ प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। पहले तो p/q के रूप में है हमारा, p/q के रूप में दर्शा देंगे, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि p और q के क्या होना चाहिए
पी और क्यू के एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपको यहाँ पर नोट्स में बताया गया है कि पी और क्यू के पी क्यू के एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो जैसे देखिए पी बटा क्यू का फॉर्म हो गया, अगर 4 और 10 के आप एचसीएफ निकालिएगा तो निकालिए कितना रहे? 8 2 बार में जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया? 2 आ गया। तो एचसीएफ 2 आ गया तो ये परिमेय संख्या है? नहीं है। काहे नहीं है? देखिए ये जो होता है ना, ये अपने रूप को चेंज कर सकता है, समझ में आ रहा है? ये अपना मूल रूप में नहीं है। मूल रूप में कब होगा? जब इसको कटा दीजिएगा, 2/5 हो जाएगा ना, तो अब भी 2/5 जो होगा ना आपका होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा ना तो परिमेय संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं 2 और 5 के एचसीएफ निकालिए। अब जो होगा इसका एचसीएफ का हो गया 1 हो गया, तो इसीलिए अब का हुआ परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है? 1 हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। क्यू जो है इसका क्या है? 0 नहीं है, इसीलिए क्या है? 2/5 परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो जो 4/10 हमारा है ना, ये क्या है? इसका रूप चेंज हो सकता है, अपने मूल रूप में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए देखिए √4 का वर्गमूल का होता है 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये ऐसे हमारे नियम के अनुसार नहीं होगा परिमेय। ठीक है, पी बटा क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें और 2 को जो शर्त है इस शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। 5 देखिए, 5 जो है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या बार बार एक ही अंक रिपीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो अंक बार बार, देखिए 6 इसका मतलब बार होता है, बार बार क्या करता है? यही संख्या रिपीट करता है, तो रिपीट करता है वो परिमेय संख्या होता है। देखिए 7 पे बार है, तो 7 पे बार का मतलब होता है कि संख्या बार बार रिपीट करे, इसलिए यह संख्या का है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट था। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। इसके बाद हमारा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या आप जानते हैं 2 नंबर, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला था जिसे पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं दर्शाया जा सकता उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसे पी बटा क्यू के रूपों में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में इसका क्या जाएगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, इसके बाद ले लीजिए जैसे कि कोई भी अंक बार बार अलग अलग संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 22/7 हो जाएगा। 22/7 का जो मान हमारा होता है 3.14 होता है, मतलब ये कभी कटेगा ही नहीं, जितना लीजिएगा आगे बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका वर्गमूल जो हमारा होता है कितना होता है? 1.414 होता है। ये भी इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो ये भी जिसका अंत नहीं है, जिसे पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? इसको नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखिए √3 का वर्गमूल अगर निकालिएगा, आप लोग सीखे होंगे 6, 7, 8 क्लास में ही है, 3.1.732 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका भी अंत नहीं है, अनंत है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया? परिमेय संख्या। इससे भी हम लोग अनंत तक है, ये भी नहीं रुकेगा, ये भी नहीं रुकेगा। तो जिससे हम लोग पी बटा क्यू रुकेगा ही नहीं, तो परिमेय संख्या में लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारी संख्या क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। इसमें और ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस यहाँ पर रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पर कुछ और रिपीट करने लगा, ऐसे अलग अलग संख्या आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक बच्चा है इसमें सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर नहीं, नंबर बोला जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसको इसका परिभाषा कहता है वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके एचसीएफ का होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए वैसी दो अभाज्य संख्या
जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही दो भाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो उससे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप ले लीजिए 3, 5 ले लीजिए। ठीक है, ET से कोई भी संख्या है, दोनों में से इसमें कोई भी संख्या लीजिएगा, हमेशा इसका HCF 1 आएगा। तो वैसे ही दो अभाज्य संख्या लेना है जिसका HCF का होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब 1 आएगा तो क्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। ठीक है, देखिए अब निकल के देख लीजिए, HCF कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 और 7 के निकल के देख लीजिए, 1 आ गया। ठीक है, 3 और 5 के निकल के देखिए, एक आ गया। ठीक है, तो हमारा जब HCF का आ गया, 1 आ गया, तो हमारी संख्या क्या है, सभाज्य संख्या। अब 1.1 चैप्टर का हमारा थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।